प्रॉब्लम इज कि लास्ट 2 महीने में मेरी कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनाई है, पर किसी ने भी ढंग से नहीं सुनाई है। लेटेंट कंट्रोवर्सी गर्ल अपूर्वा एके रिबल किड ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है पिछले 2 महीनों से। मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। इस वीडियो में अपूर्वा ने बताया कंट्रोवर्सी के बाद अपूर्वा और उनके मॉम डैड के साथ क्या क्या हुआ, स्टार्टिंग विद कि वो समय से कैसे मिली। अगस्त चल रहा है और मुझे एक इवेंट में जाना है एंड अब मैं 23 साल की हो गई हूँ। मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए, मुझे नए दोस्त नहीं बनाने हैं। मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं कोई नए दोस्त बनाऊं और फिर मैं ये बैठ के समझूं कि ये आदमी 6 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदमी मुझसे गुस्सा है, ये आदमी ही ऐसा है। बट आई सी समय एंड आई हैव फुल्ली लॉस्ट माई शिट। एक तो आई लव लेटेंट, ठीक है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स लव लेटेंट। जब कोई लेटेंट का नया एपिसोड आता तो हम लोग अपने अपने घर पे नहीं देखते थे, हम मिलते थे जस्ट टू सी लेटेंट। तो आई सी समय एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड। तो एनीवे मैं काफी दूर खड़ी हुई हूँ एंड समय काफी दूर खड़ा हुआ है एंड समय लुक्स एट मी एंड ही वेव्स एट एंड आई एम लाइक मतलब मुझे विश्वास ही नहीं पड़ता कि समय मुझे जानता है, मतलब उसकी फीड पे मैं आ रही हूँ। एनीवे समय के जस्ट पीछे वाली रो में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो आई गो सिट देयर एंड देन समय और मैं मिलते हैं एंड ही इज लाइक ओ यू आर अपूर्वा राइट। आई एम लाइक ओ माय गॉड इसको मेरा नाम भी पता है। देन हम 1-2 मिनट बात करते हैं एंड ही इज लाइक ओ लेटेंट करेगी, लेटेंट करेगी। इट्स लाइक आप इंडियन आइडल में गए हो और कोई आपसे पूछ रहा है मुंबई आओगे, भाई साहब मैं मुंबई आने ही आई हूँ, मेरा सपना है लेटेंट करना। ओ माय गॉड। तो इज लाइक ओ ठीक है मुझे अपना नंबर दे दे, आई विल टेक्स्ट यू व्हेनेवर आई एम शूटिंग नेक्स्ट। आई एम लाइक ओके एंड देन आई गिव हिम माय नंबर एंड ही लीव। लेकिन समय की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर अपूर्वा ने उन्हें खुद मैसेज किया और समय ने कहा अभी मैं लंदन शो कर रहा हूँ, आते ही शूट करेंगे लेटेंट। उसके बाद समय अपूर्वा को इनवाइट करता है रणवीर और आशीष चंचलानी के साथ, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो पैनिक करने लगती है कि वो फनी नहीं है। लेकिन जब एक कॉन्टेस्टेंट ने इनएप्रोप्रिएट बोला, बात वहीं से बिगड़ गई। And then this boy goes on to say things about my vagina in front of everybody. And usually you expect people to say things like that online, क्योंकि वहाँ वो अपनी डीपी हटा सकते हैं, वहाँ वो एक फेक प्रोफाइल बना सकते हैं, उन्हें पता है कि कोई रियल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं। But you don't expect people to say something like that in front of a live audience. लेकिन अपूर्वा इसके लिए अपोलोजाइज करती है, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि उनको पहले बोला गया था और उन्होंने बस रिप्लाई किया था। उसके बाद उन्होंने अपने मॉम डैड के बारे में बताया। ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी राइट एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल। मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। I just felt so bad reading that. And you know, I used to always think कि one day I'm going to prove my dad wrong and I'm just going to be a rebel and everything will be fine. सब जानते हैं उनको लिटरली और सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो एकदम मेरे से ऑपोजिट है, लाइक वो सबसे एक्सट्रीमली ज्यादा प्यार से बात करते हैं। उन्होंने लाइफ में कभी कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया। एंड नाउ बिकॉज ऑफ मी आई एम श्योर कि उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, वो मुझे कभी नहीं बताएंगे, बट आई नो I just felt so bad. I love you, Papa. And so my brother told me कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई and my mom's ID was public और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी through my following और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। तो मैंने गूगल किया कि ओ 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके। एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक और ये वो है ना। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग, ऑलवेज। इतने से आपको पता चल गया होगा कि कितने गवार लोग हैं इंटरनेट पे, उन्हें कितना हरास किया। And my intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, I have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words. But I have learned my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiments.
You know, because a lot of times in life, people are going to tell you that it's over. I used to live in a house that never felt like home for 17 years. I have cried a lot of sleepless nights in that house. I have self-harmed and I still have the scars. And back then, every day I used to think that it's over. Then I fell in love with a man who promised to love me and protect me and marry me. And then one day he hit me. And that day I thought that it's over. I was slut shamed by my relatives before I could understand what the word slut is. And I thought that it's over. I have been talked about, conspired against and punished for things that I never did. And I thought that it was over. I have been the laughing stock, the punching bag and the girl that they would rape, kill and throw acid on if they saw her alive. And I really thought that it was over. But it's not over till I say it is.